आपके शहर में 20 सालों से सेवा दे रहे हैं श्री श्याम सीमेंट हाउस, जहां आपको मिलेगा हर तरह का सीमेंट, एसीसी सीमेंट, कोणार्क सीमेंट, डालमिया सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट और भी कई प्रकार की सीमेंट, साथ ही छड़, सैनिटरी पाइप और बाथरूम के जरूरत की चीजें, वो भी होलसेल रेट में। तो आज ही आए। हमारा पता है नॉर्मल स्कूल के पास, अलकापुरी, गिरिडीह, झारखंड। पिन कोड 815312। हमारा मोबाइल नंबर है 8789821481 और 9835586265। मैं दुकान का 20 साल हो गया है जी। 20 साल से मैं दुकान जो भरोसे पर चल रहा है जी। यहाँ उचित दाम पर सबको देते हैं। बोकारो के डीसी कार्यालय एवं सेल के प्रभारी निर्देशक के आवास से थोड़ी दूर पटाखों की दुकानों में भीषण आग लग गई। आग लगी में करीब 70 से 80 दुकानें जलकर खाक हो गई है। घटना में स्थानीय व्यवसायियों को करोड़ों का नुकसान हुआ है। घटना सिटी थाना क्षेत्र के गगरा पुल के समीप घटी। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। चूंकि आग के साथ विस्फोट इतनी तेज हो रहा था कि मौके पर लोग जाने से सहम गए। मौके पर बोकारो शहर के कई थानों की पुलिस पहुंचकर मोर्चा संभाली हुई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंच चुकी है। आग पर काबू पाने के लिए प्रयास शुरू कर दिया गया है। दूसरी ओर 50 दुकानों को प्रशासन व स्थानीय लोगों ने बचा लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कुछ पटाखों दुकानदारों के पटाखे स्थानीय लोग लूट कर ले गए हैं। वैसे जिला आपदा पदाधिकारी समेत कई अधिकारी, स्थानीय विधायक विरंचित नारायण मौके पर मौजूद हैं। शेष दुकानदारों को हटाने का प्रयास जारी है। वैसे आग पर काबू पा लिया गया है। पुलिस को भीड़ को काबू करने के लिए पुलिस को लाठी की चटकानी पड़ी है। वैसे सेफ्टी के लिए दुकानदारों के समीप फायर सिस्टम बहाल नहीं किए गए थे, अन्यथा इतनी बड़ी घटना नहीं घटती। विधायक विरंचित नारायण ने घटना की जांच और पीड़ित दुकानदारों को मुआवजा दिलाने की मांग की है। ये घटना बहुत ही दुखद है। जो यहाँ लगभग 50-60 दुकानदार पटाखा की दुकान लगाए थे, वो अस्थायी जिला प्रशासन ने उनको लाइसेंस दिया था। अब जिला प्रशासन को चाहिए था कि एक यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ी परमानेंट रहे। ये भी जांच का विषय है कि आग कैसे लगी। सारे गरीब लोग हैं और सारे लोग कर्ज लेके, कोई 2 लाख, कोई 3 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख रुपए कर्ज लेके और दुकान लगाए थे कि शायद मेरी दिवाली, मेरे परिवार की दिवाली अच्छी हो, मेरे परिवार की दिवाली अच्छी हो। लेकिन दुखद ये है कि अच्छी दिवाली क्या होगी, उनके परिवार की दिवाली पूरी तरह से दिवाली का ही दिवाला निकल गया। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि अविलंब इस घटना की जांच करें और जांच करके जो भी पीड़ित परिवार है, जो भी पीड़ित लोग हैं, उनको अविलंब समुचित मुआवजा दे, तभी ये लोग बेचारे खड़े हो पाएंगे। नहीं तो सब लोग बर्बाद हो जाएंगे, सारे लोग बर्बाद। दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्या कुछ भी सुविधा नहीं यहाँ पर? मैंने कहा कि जब जिला प्रशासन ने अस्थायी लाइसेंस दिया है तो इसकी सुरक्षा की जवाबदेही भी जिला प्रशासन की थी। अब आप सोचिए कि अभी तक डीसी यहाँ नहीं पहुँची हैं, अभी तक एसपी साहब यहाँ नहीं पहुँचे हैं, कोई जिले के बड़े अधिकारी यहाँ नहीं पहुँचे हैं। ये तो भगवान का हम लोग शुक्र मना रहे हैं कि कम से कम जान की क्षति नहीं हुई, सिर्फ माल की क्षति हुई है। तो ये बहुत ही चिंता का विषय है। क्या आप मानते हैं कि जिला प्रशासन की बहुत बड़ी लापरवाही है? निश्चित रूप से इसमें अगर यहाँ पे आपने लाइसेंस दिया था तो एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी कम से कम बगल में खड़ा करके रखनी चाहिए थी। और भी जो घटना घट गई वो घट गई, वो बहुत दुखद है। अब तो कम से कम जो लोग बर्बाद हो गए हैं उनकी चिंता जिला प्रशासन करे। डीसी मैडम से आग्रह करता हूँ कि उनकी चिंता करें और समुचित मुआवजा इनको निश्चित रूप से देने का काम करें। बिल्कुल लापरवाही। देखिए जैसे अभी मैं दुकानदार हैं ये यहाँ के, इनका भी पैसा जला है, सामान भी जला है, बहुत सारा चीज़ जला है, ठीक है ना। और बहुत ही ख़राब घटना आज दिवाली के दिन पे इतनी दर्दनाक घटना हमारे साथ घटी है। तो जिम्मेदार कौन है, निश्चित ही इसकी जांच होगी। जांच के बाद जैसे बता रहे थे यहाँ पे कुछ अवैध रूप से नशाखोरी यहाँ पे शायद हो रहा था, नशाखोरी कर रहे थे, तो शायद ये शंका है, अभी ये तक ये शंका है और देखते हैं कि कैसे हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस दुर्घटना में जितना लोग, जिनकी लोग की क्षति हुई है, उन लोगों
जी। इतनी संख्या में यहाँ दुकानों को जी। लगाया गया था, क्या फायर सेफ्टी की व्यवस्था यहाँ स्थायी रूप से नहीं करनी चाहिए? इसका परमिशन, वही मैं कह रही हूँ आपसे, ये जांच का विषय है। जब इतने सारे दुकान 50-60 दुकान यहाँ का, वो भी फायर वर्क्स का दुकान लगा हुआ है, तो कैसे परमिशन मिला, क्या सेफ्टी के लिए इनके इंतजाम था, कौन, ये सारी चीज़ों की बिल्कुल भी जांच होनी चाहिए कि किस हिसाब से इनको अगर परमिशन दिए हैं तो सेफ्टी के लिए क्या क्या चीज़ें, क्या प्रिकॉशंस लिया जाता है, परमिशन दिया जाता है, वो सारी चीज़ें हुई थी नहीं हुई थी। जिला प्रशासन से बिल्कुल भी इस पे बात करना पड़ेगा। गरीब लोग कर्ज लेकर के पटाखे दुकान बिल्कुल। लगाए थे, क्या सरकार जिला प्रशासन के द्वारा बिल्कुल, मुआवजा दिया हाँ, जाएगा? 100% मेरा यही कहना है कि मैं सारे दुकानदार भाइयों से यही कहूँगी कि आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, मैं आपके साथ हूँ। सीईओ से बात करके, जिला प्रशासन से बात करके, जितने लोग का नुकसान हुआ है, जितनी भी कोशिश हो सकती है, हम लोग सब मिलकर के करेंगे कि इनको, ताकि आज दिवाली के दिन इस तकलीफ से हम लोग जितना निकाल सके आपको, हम लोग निकालेंगे आपको। ये प्रथम दृष्टया सूचना मिली कि यहाँ पे पटाखे दुकान में आग लग गई है, इसीलिए हम लोग दीपावली के अवसर पे इसको ओपन में लगाते हैं ताकि किसी प्रकार की कोई घटना परिघटना न हो। लेकिन ये प्रथम दृष्टया जानकारी मिला, क्योंकि आपदा के तहत कुछ भी संभव हो सकता है। हम लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को बुला के इसको काबू पा लिया गया है। इसमें किसी भी प्रकार का जानमाल का कोई क्षति अभी हम लोग को देखने को नहीं मिला है। बाकी दुकानें कुछ यहाँ पे जली हैं। फायर ब्रिगेड लगातार इसमें काम कर रही है। अभी भी हम लोग सामने में आप भी देख पा रहे हैं कि अभी भी पूरी तरह से इसको आग पे काबू पा लिया गया है। नहीं, इसके लिए जो भी विधि सम्मत होती है, ये टेम्प्रोरी तौर पे लाइसेंस दिया जाता है। इसलिए इस प्रकार जो गाइडलाइन है आपदा प्रबंधन विभाग की तरफ से कि ओपन में ही इसको खाली जगहों पे इस प्रकार से लगाया। इससे पहले भी हम लोग इसको चेक करके ही सारा इसको हम व्यवस्था दिए हुए थे। बिल्कुल होगी, जो भी इसमें नियम संगत होंगे कार्रवाई की जाएगी। अब देखिए, इसमें होगा जो विधि सम्मत होगा, जो सरकार का गाइडलाइन होगा, उसके तहत ही कार्रवाई की जा सकती है।